इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने, किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं, इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं पे लड़ के देखें। समय आ गया है कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करें। अपने अधिकार, बहुत हो गया है, आपने बहुत देख लिया है, अब बदलाव लाओ। कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताओ, जैसे कर्नाटका में आपकी सरकार ने आपको काम करके दिखाया है और आगे भी आपको दिखाएगी। उसी तरह की सरकार केंद्र में लाओ ताकि आपके मुद्दे सर्वोपरि हों और आप सर्वोपरि हों। ऐसा ही होना चाहिए लोकतंत्र में। आप बहुत ध्यान से यहाँ पे बैठे हैं मेरी बातों को सुनने के लिए, इसके लिए खासतौर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। आप तय करिए, ये आपका चुनाव है। कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे? आप तय करिए। परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। लेकिन आज ये स्थिति है कि झूठ का बोलबाला है। सत्य को छोड़िए। रोज सुबह से शाम तक आप पूरा अपने सामने नाटक देखते हैं। सरकारें तोड़ी जाती हैं, पैसे खिलाए जाते हैं विधायकों को, सारी चीजें सब आपकी आंखों के सामने होते हैं। मीडिया दंडवत होके कहती है कि देखिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने किया, कोई और नहीं कर सकता। सारे गलत काम हो रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं। आप चुप हैं। विपक्ष चीख रहा है, चिल्ला रहा है, विपक्ष पर दबाव डल रहा है, मीडिया पर दबाव डल रहा है, न्यायालयों पे दबाव डल रहा है। जितने भी संस्थान बने थे आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, सब दबाए जा रहे हैं। हम लड़ रहे हैं, आप कब लड़ोगे? सत्यानंद। और मैं आपको चुनौती देती हूं, इस देश की जनता को, कि आप जागो, जागरूक बनो, मांगो अपना हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ो और इस चुनाव को अपने बारे में बनाओ। समय आ गया है कि आप अपनी लड़ाई लड़ना शुरू करें, अपने अधिकारों की लड़ाई। कि आप हर नेता को, हर राजनीतिक दल को, खास तौर से भाजपा को और प्रधानमंत्री जी को ये सिखाएं कि आपके मुद्दों पे चुनाव लड़े जाने चाहिए। इन 10 सालों में क्या किया है आपके लिए? कौन सी तरक्की लाए हैं आपके जीवन में? यहां खड़े होकर ये बताएं। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। सच्चाई ये है कि ये लोग महिलाओं का संघर्ष नहीं समझ सकते। महिलाओं के दिल में जो सेवा भाव होता है ना, वो सेवा भाव हमारे इस देश की सारी परंपराओं का आधार है। वही सेवा भाव, वो जो महिला जो रात को सोएगी नहीं जब तक सारे नहीं सो जाएंगे घर में, वो महिला जब परिवार में संकट आता है, पैसों की कमी होती है तो वो अपने गहने गिरवी रखेगी। वो भूखी सोएगी लेकिन किसी और को भूखा नहीं सोने देगी। उसका संघर्ष ये लोग नहीं जानते।
बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया, मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। देश हैरानी से देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं जानती हूँ यहाँ से जाएंगी, देर हो रही है, काफी महिलाएं चली भी गई हैं क्योंकि घर जाना है, काम करना है, बहुत देर हो गई है, खाना पकाना है, लोगों को देखना है, चाहे आप जॉब कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने मेहनत से पढ़ाया, शिक्षा दिलवाई, इतनी बड़ी समस्याएं हैं और इतनी छोटी छोटी स्तर की बातें हो रही हैं। सारे नेता भाजपा के आपके सामने आकर ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दिन रात, सोचते हैं कि आप देखेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है, क्या हो रहा है आपके आंखों के सामने। आप तय करिए, ये आपका चुनाव है, कितने चुनाव हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके आप लड़वाएंगे, आप तय करिए। और आप क्या ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे नहीं लड़ाना चाहते? आप तय करिए, आपको कैसी राजनीति चाहिए, नैतिक राजनीति कि नाटक की राजनीति, सत्ता की राजनीति कि सत्य की राजनीति, परोपकार चाहिए आपको या अहंकार चाहिए, ये तय करिए। क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर आप गहराई से नहीं सोचेंगे, आप जागोगे नहीं, तो ये देश खाई में चले जाएगा। धर्म ने क्या सिखाया है? भगवान राम को हम क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने सेवा की प्रजा की और वो एक नैतिक, भगवान राम नैतिक थे, सत्य के पथ पर चले। वही पथ पकड़ा जब उनको गोली लगी, हे राम करके लफ्ज निकले उनके मुंह से, उन्होंने पूरा स्वतंत्रता संग्राम सत्य के आधार पर लड़ा। ये एक अनोखा संग्राम था पूरी दुनिया में और इसी के आधार पर, सत्य के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और समानता के आधार पर हमारा वो संविधान बना जिसे ये बदलना चाहते हैं।